हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल द गाइस प्रेजेंट हियर। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सभी लॉकडाउन में सही होंगे, घर पे होंगे और सेफ हों। सो क्लास 10th का चैप्टर पढ़ा रहा था मैं आपको, पावर शेयरिंग मैकेनिज्म। तो जो पावर शेयरिंग मैकेनिज्म का ये जो है वो लास्ट टॉपिक है, तो वो हम कवर अप करते हैं। इससे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। मैंने आपको पढ़ाया है पावर शेयरिंग बेसिकली क्या होता है, डेमोक्रेसी मैकेनिज्म पढ़ाया था कि शेयर डेमोक्रेसीज क्या होती हैं। इसके पहले हमने श्रीलंकन मॉडल पढ़ा था। श्रीलंकन मॉडल के बाद हमने बेल्जियम मॉडल पढ़ा, और बेल्जियम मॉडल के बाद हमने इथेनॉल कंपोजिशन पढ़े, श्रीलंकन और बेल्जियम मॉडल के दोनों के। फिर हमने समझा कि ट्राइब्स क्या क्या थी। श्रीलंका में बेसिकली पावर को शेयर कर दिया था, श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया था वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो जो संथाल और बेसिकली तमिल लोग थे, आपस में डिस्प्यूट हुआ, जिस वजह से कंट्री जो श्रीलंका की थी वो क्या थी, डाउनफॉल में चली गई, डाउनफॉल में आ गई। इसके अलावा वहीं बेल्जियम के जो सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने इस जरूरत को समझा कि जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं, डाइवर्सिटीज हैं, ग्रुप्स हैं, इथनिक ग्रुप्स हैं, इनको पावर शेयर करनी चाहिए। तो बेल्जियम का एक मॉडल ऐसा था कि वहाँ के सीनियर जो लीडर्स थे, उन्होंने पावर्स को क्या कर रखा था, शेयर कर रखा था। ठीक है। फिर इसके बाद हमने एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम मॉडल पढ़ा था। एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम के बाद वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको कवर अप कराया था वो कराया था वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक ये है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो फर्स्ट पॉइंट मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। Changing notations regarding power sharing over a period of time, that is emergency of democracy। जो ये वर्ड है ना, नोटेशन। ओके, तो नोटेशन की हिंदी समझिए पहले। नोटेशन की जो हिंदी होती है, इसको बेसिकली हम कह सकते हैं विचार। तो नोटेशन की हिंदी होती है विचार। पास्ट में, पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था कि कहीं पे कोई कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी वाली कंट्री है, तो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट ये समझती थी कि अगर हम अपनी पावर को शेयर कर देंगे, किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ या लोकल गवर्नमेंट के साथ, तो हम क्या है, कमजोर हो जाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारा उन पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखने के लिए क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट सारा जो पावर थी किसी भी कंट्री की वो अपने हाथ में रखती थी। लेकिन आप अगर डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, मैंने आपको ये चीज पहले भी आपको वीडियोस में बता रखी है कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक नेशन है तो आपको अपनी कंट्री में पावर शेयरिंग इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, लागू करना ही पड़ेगा। अगर आप पावर को डिवाइड नहीं करेंगे तो आपकी जो कंट्री है वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकती। ठीक है। वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल वाले वीडियो में हमने ये समझा था कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चेंजिंग नोटेशंस रिगार्डिंग पावर शेयरिंग, पुराने टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट यही सोचती थी कि अगर पावर हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को, तो हम कमजोर हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये डेमोक्रेसी इस कंट्रीज ने एडॉप्ट करना शुरू करी, इंडिया ने एडॉप्ट करना शुरू की, उसके बाद बेल्जियम में गई, बेल्जियम के बाद जर्मनी में जब हिटलर हटे उसके बाद वहाँ पे जो है वो डेमोक्रेसी आई। फ्रांस के अंदर जो लुई 16 था, वहां से बेसिकली क्या है, जो डिक्टेटरशिप था वहां से हट के डेमोक्रेसी आई। तो डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ने भी और एशियन कंट्रीज ने भी क्या किया कि डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करना क्या किया, स्टार्ट किया। तो जब डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, लोग काफी खुश रहने लगे इस गवर्नमेंट में। तब लोगों को, और जो बड़े बड़े राजनेता थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क करते थे, जो गवर्नमेंट चलाते थे, उनको ये रियलाइज हुआ, उनको ये महसूस हुआ कि हाँ, पावर शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। तो पावर को बेसिकली क्या है, कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर कोई भी कंट्री जो डेमोक्रेटिक है, उसने पावर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो वो 4 पार्ट्स कौन कौन से, ये मैं आपको पहले यहाँ समझाता हूँ, फिर हम 1 बाय 1 ईच टर्म अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो जो पावर शेयरिंग का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि जो पावर शेयरिंग डिवाइड है, वो है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट जिन 3 बेसिस पे वर्क करती है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पे डिवाइड है। सेकंड है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और फोर्थ है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, प्रेशर एंड मूवमेंट ग्रुप्स। ठीक है। तो ये 4 फॉर्म में बेसिकली क्या है, हमारी जो पावर शेयरिंग है वो डिवाइड है या वो फॉर्म है। अब क्या है, हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट है
पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ग्रुप्स और ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर रखा है, ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर है कि जुडिशरी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है और लेजिस्लेटिव क्या होता है। तो किसी भी कंट्री में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दो टाइप पे वर्क करती है। तीन टाइप्स इसके ऑर्गन के होते हैं। लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग बॉडी, जो बॉडी लॉ बनाती है। इतनी चीज क्लियर है। इंडिया में जितने लॉ हैं या जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उसमें लॉज वर्क करते हैं, वो कौन, लेजिस्लेटिव बनाती है। उन लॉज को बेसिकली जो इम्प्लीमेंट करती है बॉडी, जो लागू करती है, यानी कि जैसे आपके पीएम हो गए या फिर आपके सीएम हो गए या फिर पुलिस हो गई या फिर आपके कलेक्ट्रेट हो गए, तो जो लोग क्या करते हैं, उन रूल्स और रेगुलेशंस को लागू करते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बॉडी। और जो थर्ड है जुडिशरी, इसकी हिंदी होती है न्यायपालिका। अब रूल यहाँ पे बने, लागू इन लोगों ने किए। अब मोस्ट ऑफ द पीपल कंट्रीज में ऐसे होते हैं जो उन रूल्स को बेसिकली नहीं मानते, नियमों को तोड़ देते हैं, गवर्नमेंट की नहीं सुनते हैं, तो उसके लिए पनिशेबल बॉडी बनाई है। कौन सी, लॉ पनिशेबल बॉडी, इसको हम बोलते हैं जुडिशरी। इसके अंदर बेसिकली क्या क्या आता है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है, इसके अंदर हाई कोर्ट आता है, इसके अंदर बेसिकली सेशन कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, न्याय पंचायत, इतनी सारी चीजें आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब सेकंड बेसिकली क्या है, सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि बेसिकली जो ये लाइन होती है इस तरीके की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो हमारी लाइन होती है ये वर्टिकल लाइन है। इसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे है, ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले क्या है हमारा लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव ने बेसिकली क्या कर दिया, लेजिस्लेटिव ने लॉ बना दिए। उसके बाद वो लॉ किसने इम्प्लीमेंट किए, वो इम्प्लीमेंट किए एग्जीक्यूटिव ने, यानी कि लागू कर दिए। लेकिन एग्जीक्यूटिव में भी तो लोग होते हैं, लोगों का मतलब है कि मिनिस्टर्स होते हैं, पीएम होते हैं, सीएम होते हैं। तो ये लोग अपने फायदे के लिए क्या ना कर लें, अपने फायदे के लिए कोई रूल ऐसा ना बना दें जिससे मिनिस्टर्स को कोई नुकसान ना हो, आम पब्लिक के लिए वो जो रूल है वो प्रॉब्लम खड़ा कर दे, या फिर नेताओं को कोई भी उससे क्या कहते हैं नुकसान ना हो, इस तरीके का रूल बना दे। तो इसके लिए एक बॉडी और बनाई गई है, दैट इज जुडिशरी। ये इन दोनों को चेक करती है, फॉर्म करती है कि हाँ ये बॉडी जो बेसिकली है अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन वाली, ठीक है। तो देखिए ये एक फॉर्म है सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। लास्ट है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इन डेवलपमेंट। तो ये चेक्स और बैलेंस में आपको समझाता हूँ। ये सुनिए, ये इंपोर्टेंट टर्म है। चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेजिस्लेटिव ने लॉ बना दिए और एग्जीक्यूटिव ने उसको लागू कर दिया। लेकिन एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेटिव में दोनों में होते तो नेता हैं या फिर जो लोग हैं वही इसको फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो कोई भी लॉ ऐसा ना बने जो सिर्फ जो राजनेता है, पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए अच्छा हो, या कोई भी रूल या गवर्नमेंट बॉडी ऐसी ना बने जो इंडिया में लोगों के लिए परेशानी खड़ी करते। तो इसको क्रॉस चेक कौन करता है, इसको ये जुडिशरी जो वाला क्वेश्चन होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आता है, ये हमेशा क्रॉस चेक करता रहता है। क्रॉस चेक का मतलब हो गया कि ये लोग अच्छे से दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इस बॉडी को और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को, जो कि इंडिया में सारी इक्वलिटी राइट्स है, फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया, ये इक्वली वर्क कर रहे हैं या नहीं, तो इसलिए इसको चेक्स एंड बैलेंस बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट वाला पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पावर शेयरिंग ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे ऑर्गन थे, ऑर्गन कौन से थे, बेसिकली तीन थे, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और दूसरा था हमारा एग्जीक्यूटिव। ये तीन हमारे थे। लेकिन यहाँ लेवल्स में कौन कौन से हैं, लेवल्स की बात करें तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ध्यान से समझेंगे हम। यहाँ पे देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है। सबसे पहले जो पावर है वो कौन सी पावर होती है, दैट इज सेंट्रल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। उसके बाद इसके नीचे कौन सी पावर काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट काम करती है।
और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे लोकल गवर्नमेंट काम करती है। तो आप देख रहे होंगे सेंट्रल, सेंट्रल के बाद स्टेट, स्टेट के बाद लोकल। तो ये बेसिकली जो लाइन फॉर्म हो रही है इसको वर्टिकल फॉर्म कहेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट बोला जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। सेंट्रल से स्टेट के पास, स्टेट से लोकल के पास। सेंट्रल की जो पावर है थोड़ी सी उसने स्टेट को दे दी, और स्टेट पे जो थोड़ी सी पावर है वो इसमें लोकल गवर्नमेंट। अब फेडरल डिवीजन ऑफ पावर दैट इज नोन एज फेडरलिज्म। इसके बारे में जो सेकंड चैप्टर है हमारा सिविक्स का वो फेडरलिज्म ही है। तो वो क्या है डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ वो समझ लीजिए। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर दैट इज नोन एज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या होता है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सपोज करिए दो बॉडी है, राज्यसभा और विधानसभा। इसने क्या किया है, स्टेट को थोड़ी सी पावर दे दी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिससे एमएलसीज निकलते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली इससे एमएलए निकलते हैं, ठीक है। और फिर लोकल गवर्नमेंट में इसने क्या दे दिया, इसने सपोज मेयर दे दिए, या विधायक दे दिए, या फिर चेयरमैन दे दिए। तो इस तरीके से बॉडी अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इसको एक फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। उम्मीद करता हूँ 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अब तीसरा, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स भी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। सोशल ग्रुप्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं, जो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या एक लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। आपने बेल्जियम में पढ़ा था कि वहां पे डच बोली जाती थी और फ्रेंच बोली जाती थी। तो कौन कौन से लोग थे बेसिकली, कि वेलोनिया रीजन में कौन थे जो फ्रेंच बोलते थे, या फिर फ्लेमिश रीजन में जो डच बोलते थे। तो ये कम्युनिटी हो गई जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से क्या करती है, रिलेट करती है। सिनाला बेसिकली सिन्हाली बोलते थे, और इसके अलावा जो तमिल थे, इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल, वो तमिल लैंग्वेज यूज करते थे। तो ये सोशल ग्रुप्स में आता है जो एक रिलीजन को या फिर एक लैंग्वेज को काउंट करते हैं, और जो लोग उस सराउंडिंग में आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, शेयरिंग पावर बिटवीन वेरियस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक की हिंदी होती है भाषा ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप जो किसी विशेष धर्म के या विशेष भाषा के बोले जाने वाले हों, उनको सोशलिज्म ग्रुप कहते हैं। सेकेंड है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट ऑफ अवर कंट्री। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब रिजर्व की आपने बेसिकली हिंदी आपको बहुत अच्छे से पता है। हमारी कंट्री में जो है वो कैटेगरीज डिवाइड है, जनरल, अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट। तो इनमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वेशंस दे रखे हैं। रिजर्वेशंस क्यों दे रखे हैं, सपोज कोई इंसान बहुत फॉरवर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई जो इंसान है वो काफी ज्यादा फॉरवर्ड है, जैसे कि उसेन बोल्ट का अगर मैं एग्जांपल अगर लूं आपसे, तो उसेन बोल्ट के साथ आप ही का एग्जांपल ले लो कि आप अगर भाग रहे हैं, तो अगर रेस होगी, रनिंग होगी, तो आप पहचान सकते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कौन जीतेगा। जाहिर सी बात है उसेन बोल्ट जीतेगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि आप भी बाइक चलाओ और उसेन बोल्ट भी बाइक चलाए, देखते हैं दोनों में कौन आगे निकलता है। तो ना तो प्रोफेशनल उसेन बोल्ट है और ना ही प्रोफेशनल आप हैं बाइक के केस में, तो दोनों इक्वल हो गए, दोनों में इक्वलिटी आ गई। तो रिजर्वेशन गवर्नमेंट का देने का मतलब ये है कि जो लोग पिछड़े वर्ग के होते हैं, जो लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती या उनकी एजुकेशन अच्छे से नहीं हुई, तो उनको जनरल कैटेगरीज के बराबर ला खड़ा किया, मतलब बराबर कर दिया जाए, जिससे क्या है कि कॉम्पिटिशन जो भी हो रहा है आज के टाइम में या प्रीवियस, वो इक्वल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। जो थर्ड है कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन सी थी, हमने फेडरल स्ट्रक्चर में पढ़ी थी कि बेल्जियम के अंदर क्या था, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो रिलीजन से लेके कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी एक अलग गवर्नमेंट बनी थी जिसका नाम था हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट सिर्फ इन्हीं फैसलों को, इन्हीं डिसीजंस को लेती थी कि किसी को लैंग्वेज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को रिलीजन से लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को उनके कलर फेयर से लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट में आती है। अब जो लास्ट है हम वो डिस्कस करते हैं, that is power sharing among different political parties, pressure and movement groups. Political parties आप जानते हैं क्या है, pressure and movement group आपको समझाता हूँ। देखिए पॉलिटिकल पार्टी सपोज फॉर एग्जांपल बीजेपी है या समाजवादी पार्टी है या फिर कांग्रेस है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो या फिर आम आदमी पार्टी है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हो गई। इनमें क्या होता है, रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा,
हर एक पार्टी ऐसी होती है जिसका मैनिफेस्टो अलग होता है, जिसकी विचारधारा अलग होती है। बीजेपी सपोज बोलती है कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, हम बेसिकली क्या है लोगों को रोजगार देंगे, ठीक है, तो इनकी आइडियोलॉजी अलग है। आम आदमी पार्टी का क्या है कि उन्होंने स्कूल पे बेसिकली काम किया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स पे और वहाँ की सोसाइटी पे काम किया है डेवलपमेंट के लिए, उनकी आइडियोलॉजी अलग है। कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो ये बोलती हैं कि हम बिजली लगवाएंगे, नल बनवाएंगे, पानी देंगे, बिजली का बिल फ्री कर देंगे, इसके अलावा बच्चों को एजुकेशन अच्छी देंगे, मुफ्त में किताबें बांटेंगे, तो उनकी आइडियोलॉजी अलग है। तो डिफरेंट पार्टी का क्या है, डिफरेंट आइडियोलॉजी रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे वो क्या करते हैं, अपनी पार्टी को आगे रन करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड है इंटरेस्ट ग्रुप इन्फ्लुएंसेस डिसीजन मेकिंग। अब हर पार्टी को क्या है, पावर शेयरिंग इस तरीके से डिवाइड करनी चाहिए या देनी चाहिए जिससे लोगों का इंटरेस्ट पता कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले एग्जिट पोल आते हैं। एग्जिट पोल में लोगों का इंटरेस्ट चेक होता है कि वो कौन सी पार्टी को जिताना चाहते हैं या कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रीवियस जो पावर शेयरिंग अथॉरिटी दी गई थी उस पार्टी को या उस कम्युनिटी को, तो उसने उसका कैसे यूज किया है, जिससे लोग उसके अच्छे के लिए काम कर रहे हैं कि लोग उसके बुराई के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जिट पोल से ये चीज क्लियर हो जाती है। लास्ट है कोलोनाइजेशन गवर्नमेंट इज एन गुड एग्जांपल ऑफ दिस। अब कोलोनाइजेशन का मतलब होता है गठबंधन। किसी भी पार्टी को बेसिकली जीतने के लिए 272 सीट चाहिए होती है। अब गठबंधन सरकार कौन सी होती है, सपोज अगर सेंट्रल में कोई चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी को मिली 240 सीट्स, ठीक है, तो अब जो बची हुई सीटें हैं तो वो किसी ना किसी पार्टी को ऐसे को पकड़ेगी जिसको अलायंस जिसके साथ वो कर पाए, यानी कि गठबंधन कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, वो शिवसेना के पास जाएगी या फिर वो आरजेडी के पास जाएगी। आरजेडी में क्या है कि कुछ सीटें जो 272 का आंकड़ा कंप्लीट नहीं होता तब तक वो क्या है, उनसे अलाइन करेगी, यानी कि कॉलोनाइजेशन गठबंधन की सरकार बनाएगी और उसके बाद क्या करेगी, मेजोरिटी पार्टी बनके कंट्री पे रूल और सारी पॉलिसीज को लागू। तो ये बेसिकली क्या था, इतना इस चैप्टर में था जो मैंने आपको समझाया। सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे हैं। किसी को भी कोई डाउट हो इसके अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक वीडियो और बनाऊं जिसमें बोर्ड में बेसिकली क्या है कि क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकें कि इसमें से इस चैप्टर से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। और एक इम्पोर्टेंट चीज और है, 2007 से लेकर 2018 के बीच में ये क्वेश्चन 2 बार जो है वो बोर्ड के पेपर में आया है, जिसमें ये पूछा गया है सीधा कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और व्हाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट इन द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको करना क्या है, 4 मार्क्स में बेसिकली पूछा जाता है, तो 4 आपके ये जो है वो पॉइंट्स हो गए। अगर 5 मार्क्स में कभी पूछ लेता है तो आप इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लास्ट में एक अच्छा सा कोई कंक्लूजन दे सकते हैं, बीच में आपके 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।